Hello students, this is educator Vaishnavi Singh. Hope you all are doing well. So students, today we are going to study about compartment examinations. Yes, so many of the children who have given their examinations and CBSE has released their results. So students, आपका अगर कुछ जो है इन सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लग गए हैं या इन फ्यू सब्जेक्ट्स या बेसिकली आई कैन टॉक अबाउट साइंस, क्योंकि आज की वीडियो टोटली इज गोइंग टू बी ऑन compartment examinations and the strategy to clear compartment examinations. So बेटा, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है, सपोज इट कैन बी वन सब्जेक्ट, इट कैन बी टू सब्जेक्ट्स या मिनिमम इट कैन बी टू सब्जेक्ट्स. ओके, सो इफ you have compartment in your science, ठीक है, so it is nothing to worry about. आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, but you have to keep few tips in your minds, है ना. माइंड में आपकी फ्यू टिप्स होनी चाहिए. अगर आप सैड हो बेटा, हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हो या कुछ जो है चेकिंग के दौरान जो है गलतियां हुई हो, तो काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका कंपार्टमेंट क्यों लगा. पहला फैक्टर ये हो सकता है बेटा कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपने आंसर्स को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, या फिर आपने कुछ पढ़ा नहीं, यू हैव केप्ट द कॉपी ब्लैंक, है ना. बहुत बच्चे होते हैं ब्लैंक छोड़ देते हैं. या फिर बेटा आपने कुछ लिखा था बट आपका नहीं हुआ. ऐसा भी कई चांसेस में होता है एंड इस बार ये चांस काफ़ी देखने को मिला है. काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कॉपी लिखी, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बट फिर भी क्या हुआ कि उनका कंपार्टमेंट लग गया. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा इस बार कॉपी जो है CBSE ने खुद बताई है कि इस बार कॉपी थर्ड पार्टी ने चेक की है. सो हो सकता है कि आपको पहले पता चल गया हो तो आपने जो है इवैल्यूएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए आपने कॉपी दे दी. बट एट थर्ड केस मैं बताना चाहूँगी, थर्ड केस ये हो सकता है कि कुछ इलनेस, कुछ सिकनेस या कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है कि आपका कंपार्टमेंट लग गया हो. सो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा. अगर कंपार्टमेंट लगा है तो उसके बारे में आपको अब मतलब जो है अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग थिंग्स, है ना, कि आपको स्क्रॉल करते रहना है कि क्या कौन डाल रहा है, क्या नोटिफिकेशन आई. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. नाउ इट इज़ अ टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम, है ना बेटा. अब यूटिलाइज करना है आपको टाइम में. और बेटा मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में बेटा अगर आप कभी भी फेल हो गए हो, है ना, देखो बहुत बच्चे होंगे बहुत सैड होंगे कि मैंने बहुत अच्छे से किया मैम रिप्रेजेंट, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया बेटा, बट जो है हो सकता है कभी कभी चांसेस में लाइफ जो है फेलियर दे जाती है बेटा. कभी कभी होता है किसी किसी के कर्माज में वो होता है कि हाँ हो गया मतलब जो है. बट बेटा देखिए, एग्ज़ाम में पास होना या फेल होना ज़िंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं देता. पढ़ना ज़रूरी है बेटा, पर पढ़ने से ज़्यादा उसे समझना ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा खुद पर और खुद की मेहनत पर भरोसा रखना और हिम्मत रखना. तो बेटा इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बोली, ये आप अगर अपने माइंड में रखते हो ना, तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है. बस जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है तो बेटा मैं बताना चाहूँगी कि 10th में आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, नॉट मोर देन 2. क्योंकि अगर आपका 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो यू आर फेल, ठीक है, उसमें आपका फेल हो जाता है. ठीक है, आपको रिपीट करना पड़ेगा क्लास, उसमें आपका रिपीट लिखा रहेगा नीचे, कंपार्टमेंट नहीं लिखा रहता है. सो बेटा अगर आपका साइंस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आज मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी. एंड साथ में ये भी बताना चाहूँगी मैं कि बेटा CBSE ने अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं. सो यू कैन गेट टच विथ योर स्कूल, ठीक है, आप अपने स्कूल से टच में रहिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर कि क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड यू कैन गो एंड फिल अप द फॉर्म. ऐसा ना हो कि लास्ट डेट निकल जाए एंड हमें पता नहीं है, हम वीडियोस देखने में बिजी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाई साइंस की जो है कंपार्टमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी. कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब बहुत ईजी है, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बेटा आपके साइंस में देखिए, मैं तो वैसे बायो पढ़ाती हूँ, बट साइंस 10th में कोई डिवीजन नहीं है. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैं तीनों पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है. सो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप जो है एस कर सकते हो. तो मैं बताना चाहूँगी बेटा साइंस में 10th में आपके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूँ तो दोनों में बेटा 4 चैप्टर्स हैं
आपके। एंड अगर मैं आपकी बायो की बात करूँ तो 5 चैप्टर्स है, सबसे ज़्यादा जो है 5 चैप्टर्स। चैप्टर की वेटेज अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर वाइज आपका बायो में है। तो बेटा साइंस को डिवीजन हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैम बायो। फिजिक्स में मैम हमारे कितने चैप्टर्स है, 4। केमिस्ट्री मैम कितने चैप्टर्स है, 4। एंड बेटा बायो की बात करूँ तो 5 चैप्टर्स है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे। एंड बेटा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके क्लास 10th में 13 चैप्टर्स हैं साइंस के, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पांचवा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, ये बायो का आ गया, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी के साथ बेटा एवोल्यूशन वर्ड भी था एंड एवोल्यूशन जो था वो डिलीट हो गया है, वो डिलीटेड टॉपिक है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा क्या डिलीटेड है क्या डिलीटेड नहीं है, ऐसा ना हो कि जो डिलीटेड है वो पढ़ने में हम समय वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड आवर एनवायरनमेंट। यू कैन सी ऑल द 13 चैप्टर्स रिटन ऑन द बोर्ड। सो बेटा अब टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है कि ये 13 चैप्टर्स, ठीक है बेटा, अब ज़्यादा टाइम बच भी नहीं गया है क्योंकि बेटा जुलाई के आई थिंक स्टार्टिंग में या मिड ऑफ जुलाई में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है सीबीएसई फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। यू विल गेट अ न्यू एडमिट कार्ड इन विच यू विल बी हैविंग द डेट कि आपका एग्जामिनेशंस कब है, कैसे हैं, एंड आपको स्कूल तो इन्फॉर्मेशन देता ही जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपका सेंटर भी हो सकता है चेंज हो, ठीक है। सो ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं, तो आपने चैप्टर्स तो देखे बेटा। अब कम टाइम बचा है मैम, 13 चैप्टर्स हैं, तो हम कैसे इसको जो है कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है बेसिकली इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करें चैप्टर्स को। तो बेटा अब टाइम नहीं रह गया है कि आप पूरे के पूरे लेंथी डिटेल्ड लेक्चर्स देख सको, है ना, ऐसा कोई टाइम नहीं रह गया है। तो मैं बताना चाहूँगी बेटा कि आपको मैं लेके आ रही हूँ न्यू सीरीज फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। मैं स्पेशली चाहती थी बेटा कि मैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एक सीरीज लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि कंपार्टमेंट एग्जाम के जो बच्चे हैं ना वो मतलब भटकते रहते हैं कि हमें कहीं तो ऐसा कंटेंट मिल जाए जो इनफ रहे, जिनमें हमारे क्वेश्चंस भी हों। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी दूंगी आपको। तो वो है कि मतलब जो है सबके लिए बेटा, और बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे टीचर्स खड़े रहते हैं, बट मैं चाहती थी कि हम लोग कंपार्टमेंट के लिए भी कुछ सीरीज लेके आए, ठीक है। तो स्पेशली 10th के लिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत कम चैप्टर्स हैं, एंड स्पेशली अगर आप बायो का देखना चाहोगे 12th का भी तो 13 चैप्टर्स ही हैं, बट आज मैं स्पेशली 10th के लिए आई हूँ। अगर आपको ऐसी सीरीज बायो के लिए भी चाहिए फॉर क्लास 12 यू कैन कमेंट डाउन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 13 चैप्टर्स है। अब बेटा मैं बताना चाहूँगी कि आज है 8th, ठीक है बेटा, 8th है। 8th से आप कैलकुलेट कर लेना 13 डेज, ठीक है। तो आपको इन 13 डेज बेटा मैं देने वाली हूँ 13 शॉर्ट्स, ठीक है। 13 डेज एंड 13 शॉर्ट्स। इसमें मैं करवाने वाली हूँ एक चैप्टर इन 1 शॉट, एंड मैं 1 घंटा या 1 घंटे से कम लूँगी, 1 घंटे से ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं करूँगी अपने लेक्चर्स को, सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा जो है रिविजन कर सको, है ना। सो अब कम टाइम बचा है, 13 दिन में आप जो है 13 चैप्टर्स को कर सकते हो, एंड देन वी विल बी हैविंग क्वेश्चन क्विजेस, मैराथन्स फॉर क्वेश्चंस। सो वो सारी चीज़ें हम लोग देने वाले हैं। सो स्पेशली बेटा कल आपका जो है केमिस्ट्री का लेक्चर आने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि मैं पोस्ट करूँगी कल, अपलोड भी हो जाएगा बेटा, सो दैट आप वो लेक्चर को आप कल से देखोगे। सो बेटा हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है 9th से ना बेटा, हार के जीतना, ठीक है, हार के जीतेंगे हम लोग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में। तो 9th को आपकी आने वाली है फर्स्ट 1 शॉट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। 13 डेज 13 शॉट्स मैं दूंगी आपको। सो बेटा आपको इसमें मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराऊंगी जितना इंपॉर्टेंट है। जो डिलीटेड है वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम, है ना। जो छोटा मोटा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं शेयर कर दूंगी, थोड़ा अगर डिलीटेड भी रहेगा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं शेयर करूंगी, बट जो ज़रूरी नहीं है वो हम शेयर नहीं करेंगे। सो बेटा कल से आप लोग आइए, उसमें डिटेल 1 शॉट विथ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। एंड जो इसी के साथ बेटा बाय, और हमारे चैनल इंटीग्रिटी को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हिट द नोटिफिकेशन
notification bell on so that you can get all the notifications of the upcoming classes. ठीक है बेटा, तो कल से आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. एवरी डे एट 9 o'clock हमारा लेक्चर आपको हम लोग अपलोड करेंगे. तो ठीक है बेटा, बाय.